दोस्तों दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान बाकी किसी भी पैसेंजर को पता तक नहीं चला कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। ना ही कोई यहां पर मारा गया और ना ही किसी को चोट पहुंची इस हाईजैक में। इसका क्रेडिट कई लोग अक्सर टीना मकलो को देते हैं, हीरो बुलाते हैं उन्हें इस पूरे हाईजैक का, क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कूपर यहाँ पर कामली काम करता रहे, उसकी बातें सुनी जाएं और कभी भी यहाँ पर कोई पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसमें हल्ला मच जाए या किसी को चोट पहुंचे। प्लेन के को पायलट राटा स्काक का बाद में कहना था कि शी वॉज सो काम एंड कूल एंड कलेक्टेड। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई भी और इंसान इससे बेटर तरीके से बिहेव कर पाता अगर आपके साइड में कोई ऐसा क्रिमिनल बंदा बैठा था तो। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है डीबी कूपर का नाम। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उस बंदे का नाम एक्चुअली में डैन कूपर था, लेकिन आज के दिन ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर करके पुकारते हैं। ये डैन डीबी कैसे बन गया? इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस समय एक रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग नाम से, जो अपनी डेडलाइन मीट करने में लेट हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी में अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुन लिया। पुलिस वाले ने वहां पर कहा था कि इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन इस रिपोर्टर ने डीबी कूपर सुन लिया और वही चीज अपनी खबरों में सुना दी। इस रिपोर्ट को कई और जर्नलिस्ट सुनते हैं और वो भी अपने न्यूज चैनल्स में खबरों में छापते वक्त डीबी कूपर का नाम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। Daredevil thief called D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. कुछ इस तरीके से हमारे हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को एंकरिंग करके पुकारा जाता है। एंकरिंग एक कॉग्निटिव बायस है जो कहता है कि इंसान हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर कुछ ज्यादा ही हेविली रिलाय करते हैं। किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन सबसे पहले सुनते हो, आपकी टेंडेंसी रहती है कि आप उसे ज्यादा सच मानोगे। 2013 में इसी से ही रिलेटेड एक मजाकिया थ्योरी भी बनाई गई थी, ब्रैंडोलिनीज लॉ, जिसे बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मानना है कि इस एंकरिंग इफेक्ट को करेक्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू करेक्ट बुलशिट इज ऑफ मच हायर मैग्नीट्यूड देन टू प्रोड्यूस इट। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो झूठ फैलाना पब्लिक में काफी आसान होता है, लेकिन उस झूठ को करेक्ट करने के लिए जो सच बात है वो जनता को बताना वो कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे कूपर भाई साहब के केस में कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, सिर्फ एक नाम ही गलत लिख दिया था। और ऐसा तो है नहीं कि कोई हाईजैक करने वाला बंदा अपना असली नाम बताएगा सबको। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग